मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। सभी को नमस्कार। विजन यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में यूपीएससी प्री के एग्जाम पैटर्न एंड उसके सिलेबस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपीएससी मेंस के एग्जाम पैटर्न एंड उसके जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमारा जो उत्साह और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, जहां मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो यूपीएससी मेंस में टोटल हमारे जो पेपर हैं वो नो होते हैं। दो हमारे पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, एक इंग्लिश का एंड एक हमारी जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का है। तो उस इसमें हमने वो इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है। इसमें हमने सिर्फ जो 7 पेपर हैं उसको इंक्लूड किया गया है। देखते हैं कि वह क्या क्या है। जो पेपर फर्स्ट है वो हमारा ऐसे का होता है। हमारा जो फिर आता है पेपर सेकंड, उसमें जनरल स्टडी फर्स्ट है। फिर आता है पेपर थर्ड, उसमें जनरल स्टडी सेकंड है। फिर आता है पेपर फोर्थ, उसमें जनरल स्टडी थर्ड है। फिर आता है पेपर फिफ्थ, उसमें जनरल स्टडी फोर्थ है। फिर आता है पेपर सिक्स्थ में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर वन और पेपर सेवन्थ में ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर सेकंड होता है। जी, सभी 250-250 के मार्क्स के पेपर होते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम पैटर्न। आगे हम यूपीएससी जो मेंस का जीएस 1 का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या है हमारे मेंस जीएस 1 के सिलेबस में। फर्स्ट है इंडियन कल्चर, will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट कल्चर में हमें आर्ट की फॉर्म्स के बारे में, उसके लिटरेचर के बारे में एंड जो भी आर्किटेक्चर है हमारा एंशियंट टू मॉडर्न टाइम तक उसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। फिर आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 8th century until the present, significant events and personalities issues। इसमें हमने जो मॉडर्न इंडिया है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे कि जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी पर्सनालिटीज रही हैं, महात्मा गांधी जी जैसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जो भी पर्सनालिटी हैं हमारे मॉडर्न पीरियड से लेकर उनको अच्छी तरह से उनकी जो भी विशेषताएं रही हैं उनके करेक्टराइज के बारे में पढ़ना है और जो भी इश्यूज थे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में। फिर आता है द फ्रीडम स्ट्रगल, इसके स्टेजेस के बारे में, इसके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें हमने जो भी हमारा इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, जो आज़ादी का हमने क्या क्या किया आज़ादी के लिए, जो भी स्ट्रगल किए, जैसे आंदोलन किए, हमारे जैसे भारत में बहुत से अलग अलग राज्यों में आंदोलन किए गए, उसके बारे में हमें डीप से डिटेल होनी चाहिए। फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड रिकॉग्निशन विद इन द कंट्री। इसमें हमने जो आज़ादी भारत को मिल गई थी उसके बाद का जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसे कंप्लीट करना है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, will include events from 18th century such as industrial revolutions, वर्ल्ड वॉर्स है, नेशनल बाउंड्रीज है, कुछ फिलोसफीज हैं इस प्रकार। इसमें हमने जो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, जो भी रेवोल्यूशंस हुई हैं, क्रांतियाँ हुई हैं और औद्योगिक क्रांति इसमें प्रमुख है।
और जो भी फिलोसफी थी उसको हमने अच्छी तरह से पढ़नी थी, और इसका जो इनकी फिलोसफी और वार्स का और नेशनल बाउंड्रीज का, क्रांति का, इनका क्या इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी पर। हमारे एक तो पूरी वर्ल्ड को लेकर जाना है, इसमें इंडिया का पोर्शन हम नहीं करेंगे। एक ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। फिर है इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हमने इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, जो भी इंडियन सोसाइटी कैसे है और कैसे रही है इस प्रकार से, और जो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है। फिर आगे आता है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी है, डेवलपमेंट इश्यूज है, अर्बनाइजेशन है, प्रॉब्लम्स हैं और उसके रिमेडी। इसमें जो भी हमारी महिलाओं का योगदान रहा है हमारे आज़ादी के संग्राम से लेकर अब तक, और उनकी पॉपुलेशन क्या रही है, और एसोसिएटेड इश्यूज क्या है, हमारे जो देश में पॉवर्टी किस प्रकार है और क्या इश्यूज हैं हमारे इंडिया में, नागरिकन की समस्याएं क्या हैं और इनके जो समाधान क्या हैं, उसके बारे में डीप से पढ़ना है। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये भी इंडियन सोसाइटी में आ जाता है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी, जब ग्लोबलाइजेशन आया हमारे इंडिया में, उसका जो इफेक्ट क्या इंडियन सोसाइटी पर पड़ा है। फिर आता है सोशल एम्पावरमेंट है, इस प्रकार जो धार्मिक, जैसे कि हमारे जो भी भारत में सोशल एम्पावरमेंट क्या रही है, ये भी इंडियन सोसाइटी का पार्ट है। फिर है वर्ड फिजिकल जियोग्राफी। जो भी वर्ड फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ा है, फिजिकल जियोग्राफी है हमारे वर्ड से रिलेटेड, उसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary secondary industries in various parts of the world, including India। इसमें हमने जो भी रिसोर्स हैं वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें हमने साउथ एशिया भी करना है एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी करना है। फिर जैसे कि हमारे सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, इंडस्ट्री है, उसके भी जो भी वेरियस पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, जो भी वर्ल्ड के रिगार्डिंग है एंड जो इंडिया के रिगार्डिंग है। फिर आता है इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, वोल्केनो एक्टिविटीज है, साइक्लोन्स हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड द लोकेशन चेंज इन क्रिटिकल जियोग्राफिक फीचर्स है, एंड फ्लोरा एंड फोना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज। इसमें हमने जो भी इम्पोर्टेंट है जियोफिजिकल, जैसे कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, वोल्केनोस है, फिर आता है साइक्लोन्स हैं, और भी जो भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं एंड देयर लोकेशंस के बारे में भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे कि रिवर्स हैं हमारे वर्ल्ड में एंड जो हमारे इंडिया में रिवर्स हैं, और जो भी जैसे प्लेटूस हैं वर्ल्ड एंड इंडिया के रिगार्डिंग, और जो भी ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके जो भी हमारी संधियां हैं, इस प्रकार उनको अच्छी तरह से आपने करना है, क्योंकि उनके मुद्दों को ही उठाकर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इन सभी टॉपिक्स की, तो ये हम हिस्ट्री को मान सकते हैं कि एक हमारा जो पास्ट है, लेकिन जैसे ज्योग्राफी है और इंडियन सोसाइटी है, ये सभी जो करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं मेंस में भी, क्योंकि कोई इश्यूज है वुमेन पर, जैसे अभी हिजाब मुद्दा है, लाइक एक एग्जांपल मान लेते हैं, तो उस पर ये क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि हम ऐसे तो बहुत सी हुई हैं घटनाएं, लेकिन जो मेंस आता है वो करंट अफेयर पर बेस होता है। जैसे कि वोल्केनोस कई जगह आते हैं, अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी है, ये सभी जो है ना हमारे टॉपिक्स, ये करंट अफेयर का मुद्दा है। आप इसके लिए जो भी यूपीएस मेंस टीएस फर्स्ट में है, आप करंट अफेयर से जुड़े रहें और इसको पढ़ते रहें, ताकि आप अच्छे से जो जीएस फर्स्ट मेंस का फर्स्ट पेपर उसे कर सकें।
दोस्तों, अगली वीडियो में हमने जीएस मेंस के सेकंड पेपर के सिलेबस को करेंगे। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।